Hello everyone, here I'm with a new video related to the Business Studies class 12th. In this video, I'm going to tell you how to memorize the things. Since Business Studies, it is a theoretical chapter and you have lots of things to memorize, so I'll tell you कि चीज़ों को याद कैसे रखें. Let's start from the very first chapter, Management, Introduction to Management. सबसे पहले हर चैप्टर की मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करना है. सिंस बोर्ड्स एग्जाम है तो प्रिपरेशन तो फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर, हर चीज़ के बारे में आपको प्रिपेयर करना है. ईच एंड एवरी टॉपिक शुड बी प्रिपेयर्ड, बट few topics are still there where you have to focus more. So let's start from the very first chapter. The very first chapter is like your management. तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, देन आपको मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए. और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि 7-8 बहुत सारे हैं तो उसको कैसे याद रखें, तो उसके लिए एक जो हमने शॉर्ट फॉर्म जो बनाया है, एक्रोनिम जो हमने बनाया है, दैट इज PIGMCD. दैट इज PIGMCD. P stands for pervasive, I stands for intangible, G stands for goal oriented, M stands for multidimensional, C stands for continuous, and D stands for dynamic. So PIG, it is very simple to memorize PIG, and MCD, that is municipal corporation. So the acronym is PIGMCD. So this is how you can memorize this thing. Next is मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको याद होने चाहिए. मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. हर फंक्शन के कुछ कीवर्ड्स हैं. दैट कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जाम, जब आप बोर्ड्स का एग्जाम लिख रहे हो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग फ्रॉम यू. वेदर द क्वेश्चन इज आस्किंग about any concept, about the organization structure, about the type of organization, or it simply asked you about the function of management. तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए that identify the function of management, तो function of management, so it's very easy. There are 5 functions, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling. इस 5 में से कोई एक आपको बताना है. दूसरी थिंग, ये फंक्शंस के हर फंक्शन की कुछ कीवर्ड्स हैं और फंक्शंस तो आइडेंटिफाई करना अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी इजी. फंक्शन तो सारे आइडेंटिफाई हो जाएंगे. नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ लेवल. कितने लेवल हैं, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल. लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तीनों लेवल आपको पता होना चाहिए. प्लस हर लेवल के फंक्शंस दे शुड बी क्लियरली मेंशन, बिकॉज कई बार जो एक मार्कर क्वेश्चंस आते हैं या 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दिया होता है लाइक रीताज ग्रैंडफादर वाज रिटायर्ड एज अ जर्नल मैनेजर, सो आइडेंटिफाई कि वो कौन सी पोस्ट पे थे. तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि यार जनरल मैनेजर कौन से लेवल पे है, वेदर ही इज ऑन टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल. तो यहाँ कौन कौन लाइक CEO, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे टॉप लेवल के हैं. सारे मैनेजर्स, जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, और दीज आर मिडिल एंड सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल में कौन कौन आते हैं. दैट शुड बी वेरी मच क्लियर. नेक्स्ट इज योर नेचर ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का क्या नेचर, वेदर इट इज़ अ साइंस, वेदर इट इज़ अ प्रोफेशन, और वेदर मैनेजमेंट इज आर्ट. तो यहाँ पे योर प्रेजेंटेशन शुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आ जाता है और इस पे शायद कोई केस स्टडीज़ नहीं बनती, ये इट इज़ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. तो ये जो क्वेश्चन अगर आएगा तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. Next thing, your coordination. Coordination is very, very, very important from the exam point of view because coordination teaches us value also. तो बहुत important है from the exam point of view. Coordination क्या होता है, coordination के characteristics, essence of coordination, and why coordination is required in the management. Management या किसी भी organization में coordination की क्या essence होती है, that should be very much clear. कहीं पे भी आपको case studies में आ जाए कि कहीं भी पूरे केस स्टडीज में आपको वर्ड मिल गया है फोर्स, आइडेंटिफाई द फोर्स, या सिंक्रोनाइजेस, या हार्मनी. ये तीनों की वर्ड्स हैं किसके, कोऑर्डिनेशन के. तो कहीं भी केस स्टडी में आपको फोर्स, सिंक्रोनाइजेस और हार्मनी, ये 3 वर्ड मिल गए, इट मीन्स द क्वेश्चन इज डिमांडिंग अबाउट द coordination. Your answer should be coordination. Next,
Here we end with the first chapter. Now the second chapter, that is principles of management. It is very simple chapter एंड येट वेरी स्कोरिंग चैप्टर. यहाँ पे आपको पर क्लियर डिस्टिंक्ट होना चाहिए कि भाई फ्योल ने कौन से प्रिंसिपल दिए थे, टेलर के कौन से प्रिंसिपल थे और कौन से साइंटिफिक टेक्निक्स थी. एवरीथिंग शुड बी क्लियर. आपको क्वेश्चन रीड करना है वेदर इट इज आस्किंग द फ्योल प्रिंसिपल और इट इज आस्किंग द साइंटिफिक प्रिंसिपल और द साइंटिफिक टेक्निक, क्योंकि साइंटिफिक वाली चीज़ें हमारी टेलर ने दी थी और फ्योल ने जो हमारे नॉर्मल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे. तो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर. प्रिंसिपल्स में भी आपको क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि डिसिप्लिन कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, बिकॉज मैनी ऑफ यू और मैनी ऑफ अस इज हैविंग अ कंफ्यूजन कि डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इज वन एंड द सेम. तो यहाँ हमें पता होना चाहिए डिसिप्लिन और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है. दूसरा सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेमनरेशन, स्केलर चेन में गैंग प्लैंक, एवरीथिंग शुड बी वेल क्लियर. सेकेंड चैप्टर में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं, बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू दैट व्हाई दिस प्रिंसिपल्स आर अडॉप्टेड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस प्रिंसिपल. ठीक है. नेक्स्ट टॉक अबाउट द, अब हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट नेक्स्ट चैप्टर है. बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी ईजी सब्जेक्ट, ईजी चैप्टर है बहुत ज़्यादा. इसमें जो सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर शुड बी क्लियर, that it is dynamic, it is external forces, ये interrelated, it is uncertain. तो these features should be very much clear. उसके बाद business environment के dimensions कौन कौन से हैं, social, technological, political. इसमें हर किसी में अगर आप बुक को रीड करोगे तो जैसे कुछ कीवर्ड्स कुछ लाइन दी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वैसे ही आ जाती है. फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो मेरे टाइम में एक क्वेश्चन आया था कि बैंक में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गई तो उसकी वजह से ये इफेक्ट आया. तो आपको पता होना चाहिए अगर आपने रीड किया हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट कम्स अंडर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्रेंकली आंसर मिल जाएगा दैट यस इट इज़ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. तो दिस शुड बी वेरी मच क्लियर. सारे डायमेंशंस को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, लाइक टू टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, टू फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, एवरीथिंग शुड बी वेल क्लियर. नेक्स्ट स्टार्ट विद द फंक्शंस. यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन शुरू होता है दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग ज़्यादा वेटेज का चैप्टर नहीं है पर फिर भी प्लानिंग का आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. और प्लानिंग के प्रोसेस के लिए भी मेरे पास एक एक्रोनियम है दैट इज SDIESIF. S dies if. S stands for setting objectives, D stands for developing premises, I stands for identification of alternatives, E stands for evaluating the alternatives, S select for selecting the alternatives, I stands for implementing, and finally S stands for follow-up action. So these types of acronyms are very much beneficial to remember or to memorize the things. एक बार आपने प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ लिया तो प्रोसेस के अंदर भी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ डेवलपिंग प्रीमाइसेस. और ऊपर से तो सब पता होता है हमें, लेकिन अंदर के भी कई बार 1 मार्क्स से क्वेश्चन में टेक्निकल अगर चैप्टर है तो 1 मार्क, टेक्निकल अगर क्वेश्चन पेपर है सॉरी, तो उसमें वो पूछ लेते हैं. तो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लानिंग की लिमिटेशन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट प्लानिंग इज रिजिड, it reduces the creativity, it's lengthy process, involves huge cost, ठीक है, does not guarantee success. These all limitations should be very much clear. Next planning के features वगैरह तो ठीक है, वो सब तो हो जाएंगे. Next is types of plan. जनरली सबसे जो डिफिकल्ट मेरे हिसाब से 12th में दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान. इनके अंदर डिस्टिंक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी शुड नो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, लाइक पॉलिसी क्या होती है, स्ट्रेटजी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, बजट. तो टाइप्स ऑफ प्लान में सिंगल यूज्ड कौन से हैं, स्टैंडिंग प्लान्स कौन से हैं, वन टाइम यूज, तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. इस चैप्टर की वेटेज 8 मार्क्स है. अगर आप सीबीएसई के सैम्पल पेपर देखो इस साल का तो उसमें लास्ट में वेटेज लिखी हुई है चैप्टर की. तो ऑर्गेनाइजिंग इट कंसिस्ट ऑफ 8 मार्क्स. इसका प्रोसेस, इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
क्या क्या होती हैं सब आपको पता होना चाहिए। डेलीगेशन में क्या पास होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है। देयर शुड बी ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जनरली बोथ द थिंग्स, बोथ द टर्म्स लुक सिमिलर। अगर हम जो उनको पढ़ते हैं तो कुछ सिमिलर सी लगती हैं, बट सिंस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर बोर्ड, तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यू कैन इजिली मेक आउट द डिस्टिंक्ट बिटवीन द डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। डेलीगेशन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, authority, accountability, responsibility, everything should be well clear. Next, organizing is very very important chapter. इसमें case studies, यही एक ऐसा chapter जिसमें सबसे ज़्यादा case studies frame होती है. Next is staffing. स्टाफिंग तो पूरा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस, स्टाफिंग के प्रोसेस में एक सिलेक्शन है, सिलेक्शन का प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपको केस स्टडीज़ आ जाती है कि पहले दो प्रोसेस वो बता देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं आइडेंटिफाई द नेक्स्ट कंजिक्यूटिव प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो दैट शुड बी क्लियर। सिलेक्शन का सारा प्रोसेस आपने पढ़ना है। स्टाफिंग इज़ वेरी, HRM ह्यूमन रिसोर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो स्टाफिंग का एक बार रीड कर लेना। That's it. Next is directing. Directing is very important and I think it's the lengthiest chapter of class 12th in the first part. डायरेक्टिंग में आपको सबसे पहले डायरेक्टिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, इट्स वेरी गुड। डायरेक्टिंग के एडवांटेजेस आपको क्लियर होने चाहिए। देन डायरेक्टिंग में जो भी 4 एलिमेंट्स हैं दैट शुड बी वेरी क्लियर। लीडरशिप, सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। तो चारों एलिमेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और डायरेक्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर एंड ऑब्वियसली द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर तो बहुत सिमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर, एवरी बैरियर शुड बी क्लियर। नेक्स्ट लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का एक बहुत अच्छा एक्रोनियम अपने पास है इसका प्रोसेस याद करने के लिए, दैट इज SMCAT, दैट इज स्मॉल SM small, CAT, CAT. S stands for setting objectives, M stands for measuring the actual performance, comparing the actual with the standard set, analyzing the deviations and taking the corrective actions. One more point, analyzing the deviations में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस एंड की रिजल्ट एरियाज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ जो कंट्रोलिंग है आपके एग्जाम में सिर्फ 3 मार्क्स का आएगा, इसीलिए इसमें छोटा क्वेश्चन आ सकता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस, की रिजल्ट एरियाज, दिस शुड बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट यू शुड नो कि वाई प्लानिंग इज बेस फॉर द कंट्रोलिंग एंड वाई कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। तो दिस शुड बी वेरी मच क्लियर। तो ओवरऑल जो ये अब तक आपने जो भी चैप्टर्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस करके कीजिए एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। दैट्स ऑल, थैंक यू।